माही वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस्म वो साथ नहीं दे रहा जो पहले देता था? थकन जल्दी हो जाती थी, एतमाद कम सा लगता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम ऐसी असल बात करने वाले हैं जो कोई खुलकर नहीं बताता। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। मर्दाना ताकत एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही हर मर्द के जहन में कई सवाल खड़े कर देता है। कोई इसे जिस्मानी ताकत समझता है, कोई इसे अज़दवाजी ज़िंदगी से जोड़ता है और कोई इसे खुद एतमादी का नाम देता है। लेकिन हकीकत ये है कि मर्दाना ताकत सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं, बल्कि जिस्म, दिमाग और रूह तीनों के तवाज़ुन का नतीजा होती है। जब ये तीनों चीज़ें दुरुस्त हों तो इंसान खुद को महफूज और मजबूत, पुरसुकून और पुरएतमाद महसूस करता है। और जब इनमें बिगाड़ आ जाए तो कमज़ोरी, मायूसी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि कमज़ोरी अचानक आ जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। यह आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोज़मर्रा की गलत आदतों से जन्म लेती है, जैसे देर रात तक जागना, मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, नाकुस खुराक, जहनी दबाव, गुस्सा, फिक्रों का बोझ और अल्लाह से दूरी। ये सब मिलकर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं। खून की रवानी मुतासिर होती है, हिसाब कमज़ोर पड़ते हैं और हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसका असर मर्दाना ताकत पर पड़ता है। अब अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ताकत का मतलब ये है कि जिस्म में दम हो, थकन जल्दी ना हो, जहन हाजिर रहे, हौसला बुलंद हो, ज़िंदगी में इत्मीनान हो। ये सब चीज़ें सिर्फ दवाई या नुस्खे से नहीं आती, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। नींद को अक्सर लोग फजूल समझते हैं, मगर यही असल ताकत की बुनियाद है। जो शख्स रोज़ाना पूरी नींद लेता है, वो चाहे जितनी मर्जी खा ले, इसके जिस्म में वो ताकत पैदा नहीं हो सकती जो एक सेहतमंद इंसान में होती है। कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हो। सोने से पहले मोबाइल बंद करें, फजूल वीडियो, मनफी खबरें ना देखें, दिल में शुक्र अदा करें और सुकून से सो जाएं। दूसरी अहम चीज़ पानी है। पानी को हम मामूली समझते हैं, मगर जिस्म का ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो खून गाढ़ा हो जाता है और ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए दिन भर में मुनासिब मिकदार में साफ़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पानी का बदल नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ खुराक है। हम जो खाते हैं वही हमारा जिस्म बनता है। अगर खुराक में मिलावट, चिकनाई, फजूल चीज़ें ज़्यादा होंगी तो जिस्म कैसे मजबूत होगा। सादा घर का पका खाना, दालें, सब्जियां, फल, दही, दूध, अंडा और मौसमी ग़िज़ाएँ जिस्म को इस ताकत देती हैं। बाज़ारी फास्ट फूड वक्ती लज्जत तो देता है, मगर अंदर से खोखला कर देता है। चौथी चीज़ वर्जिश है। वर्जिश का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाकर खुद को थका दें, बल्कि रोज़ाना तेज़ चहलकदमी, हल्की दौड़, स्ट्रेचिंग, सांस की मशकें भी बहुत फ़ायदा देती हैं। वर्जिश से खून की रवानी बेहतर होती है, एसाब मजबूत होते हैं और इत्मीनान में इजाफा होता है। पांचवी चीज़ ज़हनी सुकून है। अगर जहन परेशान हो तो जिस्म के साथ नहीं देता। मुसलसल टेंशन, फिक्र, गुस्सा और मायूसी ताकत को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मस्बत सोच अपनाएं। हर वक्त शिकवा करने के बजाय शुक्र अदा करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। नमाज, दुआ और जिक्र दिल को सुकून देते हैं और यही सुकून मर्दाना ताकत की असल जड़ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई फौरी नुस्खा बता दें, तो याद रखिए कि फौरी फ़ायदा देने वाली चीज़ें अक्सर वक्ती होती हैं। असल फ़ायदा मुस्तकिल आदतों से आता है। कुदरती ग़िज़ाएँ जैसे मुनासिब मिक़दार में शहद, दूध, खुश्क मेवा, फल और मतवाज़न ग़िज़ा जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाती है, लेकिन मिक़दार और तसलसल का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक दिन कुछ खा लिया और समझ लिया कि सब ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ वक्त मांगती है। एक और बड़ी वजह जो अक्सर नज़र आती है वो है ज़हनी दबाव और ख़ुद को दूसरों से मवाज़ना करना। हर इंसान की जिस्मानी ताकत और सलाहियत मुख्तलिफ होती है। किसी और को देखकर खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती है। अपने जिस्म को समझें, अपनी रफ्तार से चलिए और ख़ुद पर यकीन रखें। सुबह जल्दी उठना, सूरज की रोशनी लेना, थोड़े वक्त फितरत के करीब गुजारना, ये सब चीज़ें कुदरती तौर पर ताकत को बढ़ाती हैं। इसी तरह रात को जल्दी सोना जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। नशावर चीज़ों से जितना दूर रहेंगे इतना ही जिस्म मजबूत रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें वक्ती जोश तो देती हैं मगर अंदर से तबाह कर देती हैं। अच्छी सोहबत इख्तियार करें, मनफी गुफ्तगू से दूर रहें, फजूल बातें और लड़ाई झगड़ों से बचें, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़हनी सुकून छीन लेती हैं और जब जहन परेशान हो तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है। याद रखें,
اصل طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ کردار، صبر اور خود اعتمادی میں ہوتی ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں خود کو سنبھال لیتا ہے وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ واضح فرق محسوس کریں گے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں صبر، سمجھداری اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے ذہن کو سکون دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اصل مردانہ طاقت یہی ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیے کہ اصل مردانہ طاقت کسی بوتل یا فوری نسخے میں نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ عادتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ نے نیند، خوراک، سوچ اور نظم و ضبط ٹھیک کر لیا تو کل آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج سے اپنی عادت بدلنے کو تیار ہیں یا پھر کمزوری کو اپنا مقدر بنائے رکھیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی تو سمجھ لیں آپ اپنی صحت کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ ایسی ہی سچی اور آسان باتیں سننے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم راز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔